200 साल से पुराना यह घर देखने में सुंदर और अंदर से बिल्कुल शांत लगता था, लेकिन इसके अंदर छुपी थी एक काली परछाई। आप लोगों ने ज़रूर बॉलीवुड की सबसे हॉन्टेड मूवी द कॉन्जरिंग के बारे में ज़रूर सुना होगा। आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। साल 1971 में हॉरिस और कैलोरीन ने अपने 5 बेटियों के साथ एक नए फार्म हाउस में शिफ्ट हुए थे। शुरुआत में सब चीज़ ठीक था। उन्हें ऐसा लगता हवा से दरवाजे खुलते, फर्श थोड़ी ठंडी रहती और बेसमेंट में बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चलने लगती। एक दिन वो सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी रोजर की बड़ी बेटी ने कहा, पापा, हमें कोई कमरे में आकर कोई सुलाता है, कोई ऐसी अदृश्य शक्ति जो बिल्कुल हमें दिखाई नहीं देती। उनके साथ ऐसा हर रात को होने लगा, लेकिन उसकी मॉम कैरोलिन को कोई ऐसी शक्ति बार बार परेशान कर रही थी जो उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती थी। और वो जब भी सुबह उठती तो उसके हाथ और पैर पर अजीब निशान बने हुए रहते। कहा जाता है कि इस फार्म हाउस पर बहुत से फैमिलीज रहते थे, लेकिन उनके साथ भी कभी कभी ऐसी घटना देखने को मिली है। शिफ्ट होने के कुछ समय बाद ही पैरर फैमिली ने कुछ अजीब घटनाएं महसूस करने लगे थे। उन्हें धीरे धीरे सब अजीब लगने लगा। रात को उनका चादर कोई अचानक से खींच लेता और ब्लैक परछाइयाँ नजर आती। थोड़ी छानबीन करने के बाद पता चला कि इस जमीन पर एक औरत रहती थी। लोक कथाओं के अनुसार वो औरत काला जादू करती थी और अपने बच्चों की बलि दी थी। वहाँ के लोगों का कहना था कि अभी भी इस फार्म हाउस पर उस औरत की आत्मा भटकती है और जो भी फैमिलीज फार्म हाउस में रहने आते हैं उन फैमिलीज को परेशान करती है। उसकी मॉम ने बिना देरी किए हुए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया गया। नाम लॉरेन। लॉरेन जैसे ही घर के अंदर पैर रखने वाली थी, उसने अपने पैर पीछे ले लिए। उसे ऐसा महसूस हुआ कि इस घर में एक नहीं, एक से ज़्यादा बुरी आत्मा है। उन्होंने सेंसेस और प्रेयर की, लेकिन एक सेंसेस के दौरान कैरोलिन की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। उसके बाद फैमिली ने रिचुअल रुकवा दिया। लॉरेन ने देखा कि जो औरत की आत्मा है वो कैरोलिन को अपने कब्जे में लेना चाहती है। अगली सुबह सेंसेस के दौरान अचानक से कैरोलिन जमीन पे गिर गई और उसकी आंखें अजीब रंगे बदलने लगी। उसकी आवाज़ थोड़ी मोटी हो गई, लेकिन वो आवाज़ कैरोलिन की नहीं थी। पूरा घर दहशत में था। पैरोन फैमिली ने 10 साल तक उस घर में डर और आतंक का माहौल झेला। बच्चे हमेशा रात में चीखते हुए अपने कमरे से भागते और कैरोलिन अजीब हरकतें करती। ऐसा लगता जैसे उन्हें कोई और ही कंट्रोल कर रहा। रोजर अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन कोई भी कोशिश काम नहीं आते। बच्चे हर रात चीखते, फर्नीचर टूटता और अजीब आवाज़ें आती। एंड्रिया पैरोन ने, उसकी बड़ी बेटी, बाद में 3 किताबें लिखी, हाउस ऑफ डार्कनेस, हाउस ऑफ लाइट, जिसमें पूरा अनुभव दर्ज है। आखिरकार 1980 में पैरोन फैमिली ने उस घर को छोड़ दिया। असली फार्म हाउस आज भी मौजूद है और 2022 में इसे 1.5 मिलियन में बेचा गया है। ये थी द कॉन्जरिंग मूवी की हॉरर स्टोरी। आपको क्या लगता है, पैरोन फैमिली सच में उस घटना से उबर पाएगी? आज भी उनके अतीत में वो घटना याद रहेगी। ये थी घटना जो पैरोन फैमिली के साथ हुई थी। अगर आपके साथ भी ऐसी घटना घटी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे मेल दिया गया है, आप उस पे मेल करें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ।